Once again, I welcome to all my dear students and friend in your YouTube channel दक्ष इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में। दिस इज़ अ वीडियो नंबर 3 ऑफ नाउन चैप्टर। तो हमने दोस्तों आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया था नाउन के बारे में, काइंड्स ऑफ नाउन्स के बारे में और फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का निर्माण कैसे होता है। तो वो हमने सब आपको करा दिया था। अब नाउन इसी चैप्टर में हम आपको बताने वाले हैं नाउन नंबर। जी हाँ दोस्तों, नाउन नंबर टॉपिक है। जैसे नाउन जेंडर है, नाउन नंबर है, नाउन केस है। दक्ष इंग्लिश क्लासेस के माध्यम से हमने आपको ये चैप्टर यहाँ पे प्रोवाइड आपको करा रहे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल कंटिन्यू द टॉपिक नाउन एंड नंबर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर के बारे में। नंबर के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे नंबर को हिंदी में वचन कहा जाता है। अब जैसे यहाँ नंबर की एक डेफिनेशन होगी, नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे होगा अ नाउन डेड, यानी कि नाउन क्या होता है, एवरीथिंग डेड यू वॉच डेड इज़ कॉल्ड नाउन, यानी कि जो चीज़ हम देखते हैं अपने चारों तरफ वो क्या है, नाउन होता है। तो नाउन टेल्स अस, जो संज्ञा है वो हमें बताती है अबाउट वन और मोर देन वन, एक या एक से ज़्यादा पर्सन, प्लेस और थिंग को बताए। यानी कि अ नाउन डेट टेल्स अस अबाउट वन और मोर देन वन इज़ कॉल्ड नंबर। एक या एक से ज़्यादा पर्सन, प्लेस और थिंग, वस्तु, व्यक्ति, स्थान के बारे में बताए तो उसे हम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, नंबर कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है अ बॉय, एक लड़का, अ गर्ल, अ पेन, अ टेबल। तो यहाँ पे ये सिंगुलर हैं। किसका एग्जाम्पल है ये, सिंगुलर, यानी ये सिंगुलर का एग्जाम्पल है। यानी कि यहाँ पे वन पर्सन प्लेस की बात की गई है। और यहाँ पे ये लिखा है बॉयज़, गर्ल्स, पेन्स, टेबल्स, ये मोर देन वन की बात कर रहे हैं, यानी एक से ज़्यादा की बात कर रहे हैं। तो ये कौन है, प्लूरल नंबर। ये क्या है, प्लूरल नंबर। और ये अ बॉय, अ गर्ल, अ पेन, अ टेबल, ये क्या है, ये सिंगुलर नंबर है। तो नंबर के कितने टाइप्स होते हैं, तो नंबर के भी 2 टाइप्स होते हैं। नंबर को भी 2 पार्ट्स में डिफाइन किया जाता है। सबसे पहले आएगा आपका सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं, इट टेल्स अस अबाउट ओनली वन, ये केवल एक वस्तु, व्यक्ति, स्थान की बात करेगा, वन प्लेस और थिंग की बात करेगा। जैसे यहाँ पे लिखा है अ स्टूडेंट, अ बॉय, तो इस तरह से यहाँ पे एक व्यक्ति की बात होगी। और प्लूरल में क्या होगा, तो प्लूरल में होता है इट टेल्स अस अबाउट मोर देन वन, ये एक से ज़्यादा व्यक्ति, वस्तु की बात करेगा। यानी कि ये प्लूरल जो नंबर होता है वो बताता है इट टेल्स अस अबाउट मोर देन वन, यानी एक से ज़्यादा वस्तु, व्यक्ति, स्थान के बारे में बताएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है एज स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स का मतलब हो गया एक से ज़्यादा, छात्र, बहुत सारे छात्र हो गए। बॉय का हो जाएगा बॉयज़, लड़के, तो यहाँ पे एक से ज़्यादा हो गए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि नंबर के कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर से वन पर्सन, प्लेस और थिंग के बारे में बात चलती है, और प्लूरल में मोर देन वन पर्सन, यानी एक से ज़्यादा व्यक्ति होंगे। अब देखो यहाँ पे इसका जो फॉर्मेशन है, यहाँ पे हमने रूल्स लिया है, रूल्स फॉर चेंजिंग अ सिंगुलर इनटू प्लूरल नंबर। यानी कि सिंगुलर से, यानी कि प्रत्येक नाउन स्टार्ट में सिंगुलर होता है, तो हम अपनी सुविधा के लिए उसमें क्या करते हैं कि उसमें एस या ई एस या आई एस या वी एस का यूज़ करके हम प्लूरल बनाते हैं। तो यहाँ पे यही लिखा है रूल्स फॉर चेंजिंग अ सिंगुलर इनटू प्लूरल, सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर बनाने के नियम। अब देखो यहाँ पे पहला जो रूल है, सबसे फर्स्ट रूल यहाँ पे हमने लिया है, जनरली वाई एडिंग एस इन द एंड ऑफ एनी नाउन, किसी सिंगुलर नाउन के लास्ट में सामान्यतः हम एस लगाकर ही प्लूरल बनाते हैं। यानी कि 90% जो रूल है
उसमें एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल आपको बताएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है फ़ैन, तो फ़ैन में एस लगा के बन गया फैंस। जैसे फ्लैट, तो फ्लैट में एस लगा दिया, क्या हो गया, फ्लैट्स हो गया। इसी तरह से यहाँ पे है शर्ट, तो शर्ट्स हो गया। रुपी, तो रुपीज़ हो गया। टेबल, तो टेबल्स हो गया। चेयर, तो चेयर्स हो गया। हैंडफुल, तो हैंडफुल्स हो गया। स्पून फुल, चम्मच भर, तो स्पून फुल्स हो गया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा फर्स्ट रूल। अब हम सेकंड रूल की बात करते हैं। पहले मैं आपको बेसिक बताऊंगा, बेसिक के बाद में हम आपको एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट भी लेके आएंगे सिंगुलर से प्लूरल में। अब देखो यहाँ पे रूल, सेकंड रूल हमारा क्या कहता है। तो सेकंड रूल में यहाँ पे ये है, इफ़ एनी नाउन एंड्स विद ओ एस डबल एस एस एच सी एच एक्स एंड जेड, किसी भी सिंगुलर नाउन के लास्ट में किसी भी सिंगुलर नाउन के लास्ट में ओ दिया हो, एस डबल एस एस एच सी एच एक्स और जेड दिया हो, तो मेक देयर प्लूरल बाई एडिंग ई एस। तो ई एस लगाकर उसका प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। जैसे एग्जांपल में हमने यहाँ पे लिया है, एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे हमने सिंगुलर में एक तरफ प्लूरल है। अब जैसे यहाँ पे दिया है ब्रश, तो ब्रश में लास्ट में क्या आया, एस एच आया है। तो किसी नाउन के लास्ट में एस एच दिया हो तो ई एस लगा के आपको प्लूरल बनाना है। ऐसे ही बस, बस में लास्ट में एस दिया है तो ई एस लगा के आपको प्लूरल बनाना। गिलास में डबल एस दिया है तो आपको ई एस लगा के प्लूरल बनाना। ये यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं। जैसे क्लास, तो क्लासेस। मैच, तो मैचेस। टैक्स, तो टैक्स में एक्स आया है लास्ट में तो ई एस लगा के आपको प्लूरल बनाना है। टॉपेज, टॉपेज में जेड आया है लास्ट में तो ई एस। क्विज, तो क्विजेज, तो जेड में हमने ई एस लगा दिया। मैंगो में देखो ओ आया है, मैंगो हो गया, बफेलो हो गया, टमाटो हो गया, पोटैटो हो गया, तो ये लास्ट में हीरो हो गया। लास्ट में ओ आता है किसी नाउन के लास्ट में। और यहाँ पे एक बात बता दूँ कि ओ दिया हो लास्ट में और उस ओ से पहले कॉन्सोनेंट दिया हो, क्या दिया हो, कॉन्सोनेंट, यानी कि कोई भी हमारा कॉन्सोनेंट लेटर हो। इंग्लिश में 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, तो कॉन्सोनेंट प्लस ओ दिया हो तो वहाँ पर ई एस लगाकर हम प्लूरल बनाते हैं। अब यहाँ पे ओ का एक और इम्पोर्टेंट एक्सेप्शन वाला यहाँ पे है, सम नाउन्स एंड विद ओ। कुछ नाउन ओ से एंड होते हैं, कुछ नाउन के लास्ट में ओ दिया होता है। एंड मेक देयर प्लूरल बाय एडिंग एस। कुछ नाउन के लास्ट में ओ दिया होता है और ओ से पहले भी कॉन्सोनेंट होता है। ये एक्सेप्शन है और एक्सेप्शन ज़्यादा ही आता है, एक्सेप्शन ज़्यादा आता है। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हमने लिया है, जैसे यहाँ पे हमने थोड़ा इसको स्पेस नहीं दे पाए हैं। फ़ोटो, तो फ़ोटो में ओ है तो उसमें एस लगकर प्लूरल बनेगा, ई एस लगकर नहीं बनाएंगे। कांटो, तो कांटोज हो जाएगा। रेशियो, तो रेशियो में एस लगेगा। रेडियो में एस लगेगा। स्टेरियो में भी एस लगेगा। डायनामो, डायनामो में भी एस लग के प्लूरल बनाते हैं। इस तरह से यहाँ पे कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। पियानो, तो पियानोज हो गया। जैसे कमांडो है एक वर्ड, तो कमांडो में एस लग के प्लूरल बनेगा। किलो, तो किलो में एस लगेगा। सोलो, सोलो में एस लगेगा। एम्ब्रो, ठीक है, तो इसमें एम्ब्रोज लगेगा। कॉन्सर्टो, तो कॉन्सर्टो में भी एस लग के प्लूरल बनाते हैं। यहाँ अगर आपके एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में एक्सेप्शन ही पूछे जाते हैं, एक्सेप्शन पूछे जाते हैं, अपवाद ही पूछे जाते हैं, तो ये आपको अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। अब हम यहाँ पे रूल नंबर 4 में आते हैं। रूल नंबर 4 में क्या दिया गया है, इफ़ एनी नाउन एंड विद एफ, एफ ई एफ, किसी भी सिंगुलर नाउन के लास्ट में एफ दिया हो, एफ ई दिया हो, ई एफ दिया हो, तो मेक देयर प्लूरल, तो उनका प्लूरल कैसे बनता है, तो वाई एडिंग वी ई एस इन प्लेस ऑफ एफ, एफ ई और ई एफ। यानी कि किसी भी नाउन के लास्ट में एफ, एफ ई एफ दिया हो तो उसका प्लूरल बनाना हो
तो हमें एफ या एफ ई या ई एफ के स्थान पर हमको वी ई एस लगाना है। यहाँ भी कह सकते हैं कि एफ या एफ ई चेंज्ड इनटू वी ई एस। एफ या एफ ई को के स्थान को हम वी ई एस में बदल देते हैं। एग्जाम्पल में अच्छी तरह से समझ पाएंगे हम। एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया है वाइफ, तो वाइफ का प्लूरल बनाना है तो वाइफ्स, यानी कि ये एफ ई है तो एफ ई को हटाकर किस में बदल दिया, वी ई एस में। तो एफ ई को किस में चेंज कर दिया, एफ या एफ ई, एफ दिया हो, एफ ई दिया हो, ई एफ दिया हो तो उसे वी ई एस में जनरली चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पे नाइफ है तो नाइफ का नाइफ्स हो गया, लाइफ लाइव्स हो गया, लीफ में एफ हटा दिया तो वी ई एस हो गया, थीप में ई एफ हटा दिया तो वी ई एस कर दिया, एल्फ इल्फ इल्फ्स हो गया, परी होती हैं इल्फ, हाफ तो हाफ्स हो गया, लोफ लोएफ ब्रेड होता है, रोटी का टुकड़ा, ब्रेड कहते हैं इसे, तो लोएफ्स हो गया, सेल्फ तो सेल्फ्स हो गया। ऐसे ही आपका बुल्फ है, बुल्फ तो वुल्फ में वुल्फ्स हो जाएगा, यानी एफ को हटा के वी एस लगा देंगे। इसके एक्सेप्शन अपवाद की भी बात कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि अपवाद से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल। जैसे यहाँ पे एक बिलीफ वर्ड आता है बिलीफ, तो बिलीफ में हम एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। जैसे क्लिफ आ गया तो क्लिफ में एस लगाते हैं, क्लिप्स। गल्फ खाड़ी होती है तो गल्फ्स हो गया। हुप मानी खुर होता है किसी पशु का खुर, तो यहाँ पे हुप्स में एस लग के आपको प्लूरल बनाना है। इसी तरह से यहाँ पर जैसे यहाँ पे हुप हो गया, हुप डबल दे दिया यहाँ पे, रूफ में रूफ्स हो जाएगा। रीफ रीफ क्या होता है, किसी चट्टान का कोई भाग जो समुद्र के किनारे, पानी के समुद्र के किनारे, उसे रीफ कहते हैं। टर्फ हो गया तो टर्फ्स हो जाएगा, ठीक है। चीफ तो चीफ्स में एस लगेगा। ऐसे ही डवार्फ हो गया तो यहाँ पे एस लगेगा, बौना व्यक्ति होता है। प्रूफ में एस लगेगा, मिसचीफ में एस लगेगा। पफ में हवा का एक गुब्बार होता है, इसे पफ कहते हैं, तो पफ्स हो जाएगा। एक हो गया हाफ, ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ वर्ड होते हैं जिनमें एस लगता है, और इसका जो बेसिक मेन रूल है उसमें एफ ए एफ ई को वी ई एस लगाते हैं। तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप एक्सेप्शन पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि वहाँ पर एक्सेप्शन पूछा जाता है। जैसे आपका यूपी टेट है, सी टेट है, या और भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, तो उसमें ये चीज़ें आपको बहुत ही ध्यान रखनी होंगी। जैसे गल्फ़ है तो गल्फ़ का प्लूरल बनाने को आ जाता है, इस तरह से। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच माय फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स।